बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आप के चैप्टर नंबर 7 में मौजूद एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डेंसिटी। तो लेट्स सी कि डेंसिटी की टर्म कब यूज़ की जाती है और साइंसेज में इसका मीनिंग क्या लिया जाता है। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिटी की टर्म क्लियर करने से पहले हम एक वर्ड है जिसको डेंस कहा जाता है उसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि डेंस से क्या मुराद होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटी सी हम मिसाल लेते हैं कि अगर एक क्लास रूम है हमारे पास, तो उस क्लास रूम में 10 स्टूडेंट्स हैं सपोज उसमें जो मौजूद हैं। तो फर्ज करें थोड़ी देर के बाद उसी क्लास रूम में चंद स्टूडेंट्स और आ जाते हैं। तो अब हम ये बोलेंगे कि अब वो जो क्लास है वो पहले से ज़्यादा डेंस हो चुकी है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले से ज़्यादा हो चुके हैं, हत्ता कि क्लास का जो साइज़ है वो उतना ही था। ठीक है, तो ये डेंस की जो टर्म है हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब एक स्पेसिफाइड साइज में या स्पेसिफाइड पीस ऑफ प्लेस में जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो चीज़ अब ज़्यादा डेंस हो चुकी है। तो यही टर्म हम डेंसिटी में भी यूज़ कर सकते हैं कि डेंसिटी का मतलब यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन के अल्फाज देखें तो वो है डेंसिटी इज हाउ मच मैस इज पैक्ड इनटू अ गिवन वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल बेटा आप ये देखें कि अगर हमारे पास ये एक ब्लॉक है और इसी साइज के हमने दो ब्लॉक्स और इसके साथ ले लिए। अब हम देख सकते हैं कि सबसे पहले ब्लॉक में नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे कम है। इसका मतलब है इसकी डेंसिटी सबसे कम है, क्योंकि कोई भी मटेरियल जिसके पार्टिकल इसमें रखे गए हैं उसके बहुत कम पार्टिकल इसमें नज़र आ रहे हैं, तो उसका मतलब है उस मटेरियल की डेंसिटी बहुत कम है। इसी तरीके से अगर हम एक और मटेरियल लेते हैं और उसको हम सेकंड ब्लॉक में लेते हैं और सेकंड ब्लॉक में जब हम उसको डालेंगे तो उसके ज़्यादा पार्टिकल्स उसमें अगर पूरे आ जाएं तो ये कहा जाएगा कि वो जो अब आपने मटेरियल लिया है उसकी डेंसिटी पहले वाले मटेरियल से ज़्यादा थी। अब आप कोई और मटेरियल ले लें जिसको आप सेम साइज के तीसरे ब्लॉक में डालने की कोशिश करें, तो अगर उसके नंबर ऑफ पार्टिकल पहले दोनों से ज़्यादा आ जाते हैं उसमें, तो हम कहेंगे कि वो जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मैं जिन मटेरियल की बात कर रहा हूँ आप उन मटेरियल को सपोज कर सकते हैं जैसे कि ये गैस मटेरियल है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड मटेरियल है। तो अगर आप गैसियस मटेरियल को आप फर्स्ट ब्लॉक में डालें तो आपको पता है कि गैस के पार्टिकल होते हैं बहुत दूर दूर, काफ़ी डिस्टेंट होते हैं, इसी वजह से उसके पार्टिकल बहुत थोड़ी तादाद में इस ब्लॉक में नज़र आ रहे हैं। तो हम कहेंगे कि गैस की डेंसिटी सबसे कम है। इसी तरह सेकंड ब्लॉक में जो पार्टिकल्स हैं आप फर्ज कर सकते हैं कि ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। तो जब आप लिक्विड के पार्टिकल इसमें डालेंगे तो चूंकि लिक्विड के पार्टिकल थोड़े से करीब आ जाते हैं तो इस वजह से उनकी ज़्यादा तादाद आपको इसमें दिखाई देगी। तो हम कहेंगे कि लिक्विड की डेंसिटी गैसेस की डेंसिटी से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। लेकिन जब आप थर्ड ब्लॉक में आते हैं तो यहाँ पे सपोज कर लें कि ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोज होते हैं एक दूसरे के, इसीलिए उसके सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स हमें इस ब्लॉक में नज़र आ रहे हैं। सो हम कहेंगे कि सॉलिड की डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं ज़रा इस बात पे कि डेंसिटी को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। तो बेटा डेंसिटी का जो फार्मूला है वो बड़ा सिंपल सा है, दैट इज़ मैस बाय वॉल्यूम, और इसका यूनिट होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और अगर थोड़ा बिगर यूनिट इसका यूज़ कर सकते हैं तो वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो ये था इसका यूनिट। अब हम चलते हैं जी एक नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ कि देखें अगर हमारे पास दो ब्लॉक्स हों और दोनों ब्लॉक्स का जो साइज है वो बिल्कुल एक जैसा हो, लेकिन एक ब्लॉक आयरन से बना है और दूसरा वुड से है, तो आप सोचें कि दोनों में से हैवी कौन सा होगा। यकीनन हमारे जहन में एक ही बात आती है कि आयरन ब्लॉक जो होगा वो वुड की निस्बत ज़्यादा भारी होगा, ज़्यादा हैवी होगा। इसकी वजह क्या है? हालांकि इन दोनों का साइज तो बिल्कुल सेम था। इसकी वजह यह है कि आयरन की डेंसिटी वुड की डेंसिटी से बहुत ज़्यादा होती है। यानी आयरन के अंदर इस ब्लॉक के अंदर अंदर जो पार्टिकल्स हैं अगर उनको गिना जाए किसी तरह से तो वो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन वुड के अगर पार्टिकल्स को गिना जाए उनको देखा जाए तो वो आयरन की निस्बत कम होंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि वुड की डेंसिटी भी कम होगी और आयरन की ज़्यादा होगी।
तो बेटा एक बात और भी याद रखें कि जिस मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा होती है वही वेट में भी हैवी समझा जाता है, वही भारी होता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं हम कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा डेंसिटी पे। देखें, ये बात तो आप जानते हैं कि जब भी किसी चीज़ को आप टेम्परेचराइज करते हैं, किसी चीज़ को हीट अप करते हैं तो वो चीज़ फैलना शुरू हो जाती है। और जब कोई चीज़ फैलना शुरू हो जाती है तो उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी उसका फैलाव ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, उसका साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इस डेंसिटी के फार्मूले को थोड़ा सा देखूं तो इसमें मुझे पता चलेगा कि डेंसिटी और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। यानी अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि जब एक चीज को बढ़ाया जाए तो दूसरी कम हो जाए। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, इसी तरह अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो अब सिंपल सी बात है कि जब आप किसी चीज को टेम्परेचर देंगे, किसी चीज को आप हीट अप करेंगे, तो पहले तो वो फैलेगी। जब वो फैलेगी तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। जब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो अल्टीमेटली डेंसिटी उसके चूंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है तो वो कम होगी। तो मालूम हुआ कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ाने से डेंसिटी कम होती है, यानी उसके ऊपर उलट असर पड़ता है उसका। अच्छा, इसी बात को हम लॉजिकल पॉइंट से भी, ये तो हमने फार्मूले से क्लियर किया, अगर लॉजिकल पॉइंट से क्लियर करें तो देखें, जब किसी चीज को आप हीट अप करेंगे तो उसके पार्टिकल्स चले जाएंगे दूर दूर। जब किसी चीज के पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे तो जब आप उसको किसी एक ब्लॉक में डालने की कोशिश करेंगे तो बहुत कम पार्टिकल्स उस ब्लॉक में आएंगे। इसका मतलब है कि उसकी डेंसिटी जो है वो बहुत कम हो जाएगी। इस बात को हम एक छोटी सी मिसाल से अगर हम वाजिया कर दें कि अगर एक क्लासरूम में तमाम स्टूडेंट्स को ये ऑर्डर किया जाए कि आप तमाम स्टूडेंट्स जुट जुट के बैठें, कंजेस्ट होके बैठें, तो आप देख सकते हैं कि उस क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो आ सकते हैं, पूरे हो सकते हैं। तो हम कहेंगे कि वो क्लास ज़्यादा डेंस हो गई है। लेकिन अगर हम उन्हीं स्टूडेंट्स को ये ऑर्डर करें कि आप दूर दूर एक दूसरे से एक एक मीटर के फासले पे बैठ जाएं, तो अब क्या होगा कि उसी क्लास में बहुत कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरे आ सकेंगे। तो हम कहेंगे कि इसकी अब क्लास की जो डेंसिटी है वो कम आ गई है। ठीक है, तो बेटा ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डेंसिटी। अब हम डेंसिटी के लिए कुछ मजीद फार्मूलाज भी डिस्कस करते हैं। ये एक ट्रायंगुलर एक मेथड है, बड़ा अच्छा मेथड है जी याद करने के लिए। ठीक है, इस मेथड के मुताबिक अगर आप डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें या इसका फार्मूला देखना चाहें तो आप डेंसिटी के ऊपर आप अपना हाथ रखें और फिर देखें कि बाकी टर्म आपके सामने क्या बनती है। तो वो बनती है मैस ओवर वॉल्यूम। तो ये डेंसिटी का फार्मूला है। इसी तरीके से अगर आप वॉल्यूम की इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो आप वॉल्यूम पे अपना हाथ रखें, फिर देखें कि बाकी क्या नजर आएगा। वो होगा जी मैस ओवर डेंसिटी, यानी वॉल्यूम का ये फार्मूला हो जाएगा। इसी तरह अगर आप मैस की वैल्यू या मैस का फार्मूला देखना चाहते हैं तो मैस के ऊपर अगर आप हाथ रख लें तो आपको नीचे डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम नजर आएगा, यानी कि ये मैस का फार्मूला हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक थी बेटा, इसके जरिए से आप फार्मूलाज को क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आप सब बच्चों से इजाजत चाहूंगा। इससे पहले कि वीडियो एंड करें, आप सबसे ये गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलते जाएं। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।